नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर लेते हैं। पर ये कोई एक वन टाइम आप बिज़नेस नहीं कह सकते। ये ऐसा बिज़नेस है जिसे कि हमें लॉन्ग टर्म तक रन करना पड़ता है और कभी कभी तो हमारी पूरी लाइफ ही इसी बिज़नेस पे चली जाती है अगर हम बिज़नेस को अच्छे से रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट आता जाता है और हम धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करने लग जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, वो 5 टिप्स मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ जिसके कि द्वारा आप लोग अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और लंबे समय तक जैसा कि आपका सपना है उसको चला सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो ये 5 पॉइंट है इसमें से आप जो भी अवॉइड कर रहे हैं, जो भी गलती कर रहे हैं, आप उन्हें ठीक कीजिए और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाइए। आपको अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। आप देखेंगे आपकी खुद की भी यहाँ पे ग्रोथ होने लगी है। वहीं जो भी मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मेरी एक क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है जिसमें कि 115 से भी ज़्यादा क्लाउड किचन के ऊपर वीडियोज़ हैं, फूड बिजनेस के ऊपर वीडियोज़ हैं, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हायरिंग के बारे में, आपकी मैन पावर के बारे में, लाइसेंस के बारे में, ऑपरेशंस को कैसे रन करते हैं इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक फूड बिजनेस को या स्पेशली एक क्लाउड किचन को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक सर्वे के अनुसार बताया गया है जो ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो हमारा बिजनेस है वो 2025 तक 200 बिलियन का हो जाएगा। तो अभी 2020 ही चल रहा है, तो 2025 आते आते लगभग 200 बिलियन का ये डॉलर, यूएसडी डॉलर में बता रहा हूँ, बिलियन बिजनेस हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऑनलाइन का ही इस समय आप देखेंगे ट्रेंड चला पड़ा है, जो कि हमारे नॉर्मल रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन की अभी भी उतनी ज़्यादा स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो चलिए पॉइंट्स पे वापस आते हैं, मेरे नोट्स रेडी हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हमारी लेक ऑफ अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, या आप लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर की भी मैं यहाँ बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इक्विपमेंट्स की। आपकी जहाँ भी आप अपना क्लाउड किचन चला रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। हमें लगता है कि हम लोग घर से चला रहे हैं, हम किसी छोटी जगह से चला रहे हैं, पर आप अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जहाँ की अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की भी बात करूँगा। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि आपका जो भी ऑपरेशन चल रहा है, कभी भी आप अपनी SOPs यहाँ पे रेडी नहीं करते हैं। SOP से मेरा मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर से है। आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं बनाते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो, आपकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चले। आप नहीं ये करते कि भैया मेरे यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, किसका क्या काम है, पैकेजिंग के में क्या क्या मुझे यूज़ करना है। एक स्टैंडर्ड आप नहीं बनाते हैं जिससे कि आपका जो बिज़नेस है लंबे समय तक नहीं चल पाता है। दूसरा, यहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उसमें आपका कंट्रोल धीरे धीरे हट जाता है या वहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाता। तो आपको यहाँ पे लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है अगर आपको लंबे समय तक फूड बिजनेस में, क्लाउड किचन बिजनेस में टिके रहना है और आपको एक सक्सेस यहाँ पे हासिल करनी है। दूसरा, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हमारी इम्प्रॉपर फूड कॉस्टिंग की। इम्प्रॉपर फूड कॉस्टिंग के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा इसमें पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है कि जो भी हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं हम उसका कभी भी प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं। हम कुछ भी ले लेते हैं। अगर मुझे चिकन एक किलो का मिलना चाहिए तो मैं 2 किलो का ले लेता हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें इन्वेंट्रीज में हमारे स्टोरेज का भी आता है। हम लोग प्रॉपर स्टोरेज नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारे पहली वाली चीज़ थी जहाँ पे मैंने SOPs की बात करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की बात करी थी, वहाँ पे भी हम लोग चीज़ें नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से अटैच करूँ पहले वाले पॉइंट से, हम लोग फ्रिजेज़ वगैरह नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमारे सामान ख़राब होते हैं। हम लोग रैक्स नहीं खरीदते जिससे कि हमारे खाने में चींटियाँ, कॉकरोचेस लग जाते हैं। तो मेरे कहने का वो मतलब था। दूसरा, यहाँ पे हम लोग अपनी जो रेसिपीज़ है उनको स्टैंडर्डाइज़ नहीं करते हैं, हम उनकी पैकेजिंग को स्टैंडर्डाइज़ नहीं करते हैं, हम उनके पोर्शन को स्टैंडर्डाइज़ नहीं करते हैं, जिससे कि हमारी जो इम्प्रॉपर पोर्शनिंग होती है, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता। कभी भी हम कुछ भी दे रहे हैं, एक कस्टमर आज ऑर्डर कर रहा है, 2 महीने बाद ऑर्डर कर रहा है, तो उसे कुछ और पोर्शन मिल रहा है, कुछ और पैकेजिंग मिल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से बिज़नेस को लंबे समय तक रन करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक जो लास्ट
लास्ट है वो है मेरा आपकी वेस्टेजेस के बारे में। अगर हमारी जो वेस्टेजेस तो होती हैं, पर अगर बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा होने लग जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। किसी दिन सिर्फ मैं वेस्टेज के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और यहीं से मैं बोलता हूँ, जो भी मेरे अंडर काम करते हैं, जो भी मेरे क्लाउड किचन कोर्सेज लेते हैं, कि वेस्टेज एक ऐसा बहुत बड़ा हम लोगों का शत्रु है, हमारा एनिमी है, जो कि हमारे पूरे बिजनेस को खा जाता है। तो ये वेस्टेजेस वाला पार्ट आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है वो है हमारी मेन्यू प्राइसिंग और उसकी प्लानिंग का। यहाँ पे जो हमारी मेन्यू प्राइसिंग और प्लानिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा दोष देना चाहूँगा जो क्लाउड किचन के ऑनर्स होते हैं, वो अधिकतर समय पे जो भी उनका कंसल्टेंट होता है उनकी बातें नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सही हैं, क्योंकि वो उसमें पैसा लगा रहे हैं। पर प्लीज़ अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं तो उसकी बातें ज़रूर सुनिएगा। आप लोग, हमारी वीडियोज़ हैं, बनती हैं, हम लोग बात करते हैं रेसिपीज़ की, तो आप लोगों को लगता है कि हमको एक रेसिपी पकड़ लेंगे, उस रेसिपी पे हम लोग एक स्टैंडर्डाइज कर लेंगे और वही बनाते जाएंगे और उस पे ही हम लोग टिक जाते हैं। पर यहाँ पे हम लोगों को ये भी करना होता है, जो भी हमारी रेसिपीज़ नहीं चल रही होती है उन्हें हटाना भी होता है। हमें ये भी देखना होता है कि जिन रेसिपीज़ पे या जिन डिशेज़ पे हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उनके साथ कुछ ऐसा करें कि उनके एक तरीके से नई रेसिपीज़ वहाँ से डेवलप हो जाएँ। कि जैसे कि मेरा बर्गर कोई चल रहा है तो मैं कोई नई टाइप का बर्गर लाऊं, क्योंकि लोगों को मेरे बर्गर पसंद आ रहे हैं, और मैं एक नई यहाँ पे लाइन स्टार्ट कर दूं बर्गर्स की। तो इस प्रकार से आपको सोचना होता है, और जो आइटम आपके नहीं चलते उसे आपको निकालने पड़ते हैं। आपको अपनी प्राइसिंग्स का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी क्लाउड किचन के ऑनर्स मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हमेशा अपनी कंसल्टेंट जो भी आप ले रहे हैं, कभी जैसे मेरी भी बात होती है, कई लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ आपके इधर ये नहीं चलेगा, लोग फिर भी जिद करते हैं, फिर 2 महीने बाद उनके कॉल आते हैं कि हमारे पास हमारा एक ऑर्डर भी नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। आप लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, पर जो जिसकी फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसकी बातें एटलीस्ट आपको यहाँ पे सुननी चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने छोटा सा आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। उसके बाद यहाँ चौथा जो मैं पॉइंट लेने वाला हूँ वो है हमारी पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग एक बार पैसा लगा देते हैं, हम लोग एक बार में ही दुनिया भर का पैकेजिंग मटेरियल सब कुछ भर लेते हैं, पर जो वर्किंग कैपिटल होता है हम लोग कभी भी उसका अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें आएंगी चली जाएंगी, बिज़नेस होगा, वहाँ से पैसा आएगा, हम लोग वो रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। पर अगर आप लंबे समय तक इस बिज़नेस में टिके रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमेशा अपनी प्लानिंग 4 से 6 महीने की हमेशा एडवांस में अपनी वर्किंग कैपिटल अपने पास रखिए। पर एटलीस्ट इतनी भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट्स बड़े ही छोटे छोटे होते हैं, हम लोग बोलते हैं, पर एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस समय नहीं है, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप कहाँ से वो सारा रेवेन्यू या वो सारी जो वर्किंग कैपिटल आप ले पाओगे। चाहे आप फैमिली मेम्बर से ले सकते हो, कहीं से लोन से ले सकते हो, किसी से ब्याज से ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म तक इस गेम में नहीं टिक पाओगे। सबसे 5वां और सबसे जो इम्पॉर्टेंट भी आप बोल सकते हैं इसे, वो है हमारी टेक्नोलॉजी का, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग जो भी इस समय क्लाउड किचन चला रहे हैं, हम लोग स्विगी और जोमेटो को सोच लेते हैं यही है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या तो हम लोग करते नहीं हैं या फिर हम लोग डरते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी दिनों पहले बताया था मैजिक पिन के बारे में, आधे से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे उनको कांटेक्ट करके अपने टाइप्स करे। मैंने आपको इंडिया मार्ट का भी बताया था, जस्ट डायल का भी बताया था, सॉरी इंडिया मार्ट नहीं, जस्ट डायल का भी बताया था, जहाँ पे आप लोग अपने रजिस्टर कर सकते हैं बल्क ऑर्डर्स के लिए। तो प्लीज़ जब भी कुछ ऐसा आता है तो आप उनके साथ टाइप्स कीजिए, अटैच कीजिए, तभी आपको जाके फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम आया है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑर्डर होते हैं। मेरे गुजरात के क्लाइंट हैं, बेंगलोर, बहुत सारे मेरे वैसे क्लाइंट्स हैं, तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैं समय समय पर ये सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ ये सारी चीज़ें कीजिए टेक्नोलॉजी में। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स है, जहाँ पर आप छोटी छोटी 15 सेकेंड्स की वीडियो खुद बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की खुद ब्रांडिंग कर सकते हैं। पर हम लोग डरते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग गलत ना वीडियो बना लें, हमारे ब्रांड को क्या होगा, पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। आप एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू किए, तभी सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं इन्वेंट्रीज़ को लेके, रेसिपीज़ को लेके, मेन्यूज़ को लेके, तो प्लीज़ उनको भी अडॉप्ट ज़रूर कीजिएगा।
चाहे आपकी बिलिंग से लेके हो, जीएसटी नंबर से लेके हो, कई सारे ऐसे आपके मेरे भी ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पे आपको जीएसटी भरना सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप सीखिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि जिस तरीके से ज़माना चल रहा है, जिस तरीके से सिनेरियो होता है, हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा बिज़नेस कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाता है। यही सब कुछ आज मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस करना चाहते हो तो यही सारी चीज़ें, जो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बोल दीजिए सक्सेसफुल क्लाउड किचन को चलाने के लिए लंबे समय के लिए आपको ज़रूरी थी। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, जहाँ पे कि मैं आपकी पर्सनल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं क्लाउड किचन से रिलेटेड, किसी भी फूड बिजनेस से रिलेटेड, वो सॉल्व करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।